हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग इस मैथ के सीरीज में बढ़ते बढ़ते आ गए हैं प्रश्नावली 8.4 में, यानी कि एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक 8.3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जा करके उसको देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। हर एक चैप्टर में जो चीज़ें यूज होगी उसको हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब 8.4 में पहुँच गए हैं तो मुख्यतः इसमें जितना क्वेश्चन है ना, अगर आप जैसे कोई स्टूडेंट केसीसी ना बना रहा है, कोई और बुक बना रहा है, जो भी है, तो जो भी आप बुक बनाइए उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, इसमें कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो यहीं से पूछा जाता है। किसमें? 8.4 से। ट्रिगोमेट्री का 5 नंबर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो यहीं से पूछा जाता है। जैसे ये हो गया, 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 ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि अगर हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 8.4 को अच्छा से कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप कर पाते हैं तो आप बेस्ट हैं, नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ा गधा है आप। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, कर लीजिएगा। करा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए कॉट ए और टैन ए कॉट ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? साइन ए, सेक ए और टैन ए, इसको कह रहा है कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में व्यक्त कीजिए? कॉट ए के पदों में। यहाँ पे तीन त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लियर? 3 त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, साइन ए, सेक ए, टैन ए। साइन ए, सेक ए, टैन ए। क्या दिया हुआ है? साइन ए, सेक ए, टैन ए। और कह रहा है उसको व्यक्त कीजिए कॉट ए के पदों में, यानी ये तीनों को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो ये व्यक्त करने से पहले आपको कोई चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा। कौन सा चीज़ है? जो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला चीज़ आपको जानना पड़ेगा जो कि व्युत्क्रम वाला बताए थे कि साइन ए, थीटा के जगह पे हम लोग ए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए यूज हुआ है तो हम लोग ए कर लेते हैं। ऐसे ज़्यादातर थीटा रहता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, साइन कॉस। टैन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। उसके बाद ठीक उसका उल्टा अगर हम लोग करते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि अभी यहाँ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद और कौन सा फार्मूला था? और फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा जगह छोड़ देते हैं 2 के लिए। उसके बाद और क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना बात पढ़े थे। अब इसमें जो है इससे 3 फार्मूला बनता है, इससे 3 फार्मूला, इससे 3 फार्मूला बनता है। इससे कैसे 3 बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या बनता है? अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दे, साइन को उधर भेज दे, तब हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इससे क्या बनता है? जो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और जब इसको हम लोग टैन स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं, 1 को इधर लाते हैं, तब बनता है कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस अच्छा, टैन स्क्वायर को इधर ला रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, समझिए। टैन स्क्वायर थीटा को उधर भेज रहे हैं और 1 को इधर लेके आ रहे हैं। इधर सेक स्क्वायर थीटा था पहले से क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर लाए तो -1 हो गया। टैन स्क्वायर थीटा उधर लेके गए, इधर माइनस में था, उधर प्लस में हो गया, टैन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला। अब इसमें देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर और क्या होता है? और होता है हमारा, जब 1 को इधर लाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे, तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 या 9 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ही चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे अगर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो वहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं।
अगर हम लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो वहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को 1 के जगह पे कहीं पे सेक और tan का यूज पड़ेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करके यूज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर यूज कर सकते हैं और सेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर यूज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे हम लोग tan स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों को काम का फॉर्मूला कौन है, सारा चीज़ें समझ जाइए पहले यहाँ तक जो भी है। हम लोगों को जो क्वेश्चन है हम लोगों का ये कह रहा था कि साइन ए सेक ए और tan को कॉट ए में व्यक्त करने के लिए, तो हम लोगों का काम का फॉर्मूला पता है कौन है, जो कॉट ए में व्यक्त हो रहा हो। हमारा फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉसेक स्क्वायर। अब इस कॉसेक ए को थीटा की जगह ए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ये कर देते हैं, ए कर दिए। अब जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इसके जगह पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लोग लिखे हैं ना, इसके जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जो हमारा कॉसेक ए है, कॉसेक ए है, ये स्क्वायर को भेज देंगे उधर, तो ये स्क्वायर उधर भेजेगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कॉसेक ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो नीचे जो कॉसेक ए है उसके अंदर उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हम लोग यानी कि पहला क्वेश्चन हम लोग बन गया, साइन को हम लोग कॉट के रूप में व्यक्त कर दिए, साइन को हम लोग कॉट के रूप में व्यक्त किए कि नहीं, कैसे नहीं किए, जो देखिए साइन ए बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए को कॉट के रूप में व्यक्त कर दिए ना। पूरा फार्मूला का एक्सपेरिमेंट करना है बस, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा है हम लोगों को सेक ए, इसको हम लोगों को कॉट के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आ जाओ फार्मूला पे, सेक को कॉट में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो सेक का फार्मूला होता है एक 1/cos, और हमारा सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखो क्या बनेगा, सेक का फार्मूला सेक ए बराबर या फिर सेक थीटा बराबर फार्मूला बनेगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बनेगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये फार्मूला हम लोगों को बन जाएगा। अब इस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग जो करना देगा करेंगे, यानी सेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक ए को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब क्या बोला था, सेक ए को tan ए में नहीं कॉट में बदलने के लिए बोला था ना, तो हम लोग करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग इसको 1 बाई, क्योंकि tan ए जो है ये 1/cot ए के बराबर होगा या नहीं होगा, देख लीजिए पीछे फॉर्मूला, पीछे देख लीजिए tan ए जो है 1/cot ए के बराबर में होगा। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए जो है 1/cot स्क्वायर ए के बराबर होगा, यानी tan स्क्वायर ए 1/cot स्क्वायर ए के बराबर में होगा, यानी से को भी हम लोग cot ए के रूप में व्यक्त कर दिए। दूसरा है tan ए, बहुत ईजी है, tan ए को cot ए के रूप में व्यक्त करना है, सिंपल है, 1/cot ए इज इक्वल टू tan ए व्यक्त कर दिए। पहले सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो ध्यान से समझोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और tan ए इसको cot ए के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन ए बराबर 1/cos ए के हो जाएगा, 1/रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। सेक को हम लोग रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के कॉट में व्यक्त हो गया, tan को हम लोग 1/cot ए कॉट में व्यक्त हो गया। ऐसे करके हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है, कोई प्रकार का नहीं दिक्कत लग रहा है, तो अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है ना कि सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कौन कौन सा है, तो हमारे पास है साइन ए है तो ए ही लेके चलते हैं, थीटा तो थीटा लेके चलते हैं, साइन ए, फिर क्या है कॉस ए, फिर क्या है tan ए, फिर क्या है साइन कोस tan cot ए, फिर क्या है सेक तो दिया हुआ है तो सेक रहने देते हैं, फिर क्या है कॉसेक ए। कह रहा है कि सबको सेक ए के पद में व्यक्त करना है। किसके पद में व्यक्त करना है, सबको जो है सेक ए के पद में व्यक्त करना है। सबको किसके पद में व्यक्त करना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करना है, सेक ए के पद में, बहुत ही ईजी है।
जैसे पहले हम लोग साइन को सेक के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जो देखिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग फॉर्मूला जो है उसको एकदम ध्यान से देखिए और हम लोग व्यक्त कर लेंगे। साइन को सेक में कैसे व्यक्त करेंगे, तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। दिमाग लगाना, अगर ऐसा सोचो कि हम जो है तुम्हारे जगह पे हैं और हमको नहीं आ रहा है तो हम कैसा सोचेंगे, ये हम आपको सोचवाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आए डायरेक्ट बना दिए तो वो तो सब करते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपके जगह पे हैं और हमको भी ये नहीं आ रहा है, तब कैसे कर सकते थे। तो हम लोग पहले दिमाग में क्वेश्चन सेट हो गया, क्या करना है। क्वेश्चन ये है हमारा पहला, सबको करना था, लेकिन पहला क्वेश्चन ये था कि साइन ए को हम लोग को सेक ए में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कि साइन को सेक में कैसे बदल सकते हैं। तो साइन को हम लोग कॉसेक में बदल सकते हैं, और कैसे बदल सकते हैं। साइन को हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और cos थीटा को हम लोग 1/sec थीटा में बदल सकते हैं। देखो लिंक कैसे हो गया, देखो। सबसे पहले साइन को हम लोग 1/cosec में बदल सकते हैं। साइन को हम लोग 1/cosec में बदल सकते हैं, यहाँ से हमको कोई फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन साइन को हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा के रूप में बदल सकते हैं। साइन को हम लोग, अब इसको तो आप लोग अभी तक लिख चुके होंगे, तो इसको छोटा कर देते हैं और काम की बातें हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला जो हम लोग बनाएंगे उसमें क्या क्या यूज होने वाला है। साइन को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन को हम लोग ये स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे। साइन को हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा के रूप में बदल सकते हैं। समझ आ रहा है ना ये बात। साइन थीटा को हम लोग √1 - cos स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, फॉर्मूला के अनुसार। अब इस cos थीटा को क्या हम लोग sec थीटा में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर √1 - 1/sec स्क्वायर थीटा। सेक के पद में व्यक्त हो गया, यही ना करना था जी, यही ना करना था, यही करना था, बिल्कुल यही करना था। कितना इजी है। अब इसी चीज़ को टीचर पता है बहुत हार्ड से भिन्न का जोड़ ये सब बना करके बताएगा, तो वहाँ पे नहीं जाना है, बहुत इजी है। आराम से फॉर्मूला बस देखना है। क्या किए हैं, साइन थीटा को cos थीटा में बदले, cos थीटा को सेक थीटा में बदल दिए, बस सिंपल याद रखो। सिंपल आपको याद रखना है, साइन थीटा को cos थीटा में बदले और cos थीटा को सेक थीटा में बदल दिए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो क्या किए हैं। साइन ए था, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं √1 cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब इस 1 - cos स्क्वायर में 1 - cos स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्योंकि आपको पता है कि cos ए बराबर होगा 1/sec ए, पता है ना। तो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, यानी कि 1 - 1/sec स्क्वायर ए के रूप में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, हो गया। अब है कि cos को sec में, बहुत ईजी है cos को sec में बदलना। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि cos ए बराबर होता है 1/sec ए, पता है ना। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/sec ए, 1/sec ए बदल दिए। अब tan ए है, tan ए को sec में दो बन गया ना, दिमाग लगाना है बस छोटा। tan ए को sec ए में बदलना है। आ जाओ फॉर्मूला के पास आ जाओ। tan ए को sec ए में बदल देते हैं। क्या करना है चेंज, तो ध्यान में रखो, tan को बदलना है sec में, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा का sec थीटा से कोई लेना देना है, तो cot थीटा को sec थीटा से थोड़ा सा मुश्किल से लेना देना है, चलो रहने दो। और tan थीटा को कैसे बदल सकते हैं, तो tan थीटा को हम लोग बदल सकते हैं बहुत ईजी है, tan थीटा से sec थीटा बदलना, सोचना पड़ेगा जी। फॉर्मूलवे ना है गधा, देखो तो नहीं दिख रहा है यहाँ से फॉर्मूला कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 sec स्क्वायर थीटा -1, इसको निकालो बाहर। फॉर्मूला है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1। अभी स्क्वायर को उधर भेज दो तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर √sec स्क्वायर थीटा -1। बदल गया, बदला या नहीं बदला, सिंपल किए, फॉर्मूला लगाएं। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 को लगाएं। सिंपल वेरी सिंपल। कहाँ गया जी, बहुत ही सिंपल है। देखिए आ जाइए, देखिए बहुत ही सिंपल है। tan ए को हम लोग सबसे पहले कैसे बदले थे, तो √sec स्क्वायर ए -1। tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए -1, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग कर दिए। अब है कि cot ए को sec ए में बदलना है, cot ए को sec ए में। आ जाइए, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, यहीं से बना सकते हैं, यहीं से। सबसे पहले cot ए को क्या हम लोग 1/tan ए लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। अब इस tan a को अभी हम बताएं कैसे लिखना है, तो 1/√अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है चेंज करने का, तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, कौन रोकेगा आपको नंबर। कॉसेक को हम लोग सेक में बदल सकते हैं, तो कॉसेक को सेक में नहीं बदल सकते हैं, कॉसेक को साइन में बदल सकते हैं। इसको हम इधर बनाते हैं, ठीक है। वो हमारा जो है लिख देते हैं नंबरिंग थोड़ा सा, पहला था, दूसरा था, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो पाँचवा जो है यहाँ हम बना रहे हैं, पाँचवा जो है हमारा कॉसेक ए, क्या है, कॉसेक ए। तो सबसे पहले कॉसेक ए को साइन में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं ना। अब 1/sin ए को बदल दो इसमें, किस में, साइन ए को बदल दो डायरेक्ट सेक में, तो क्या होता है, तो साइन ए का डायरेक्ट सेक में होता है √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो यानी कि आपको बस थोड़ा सा मनन करना है, हर एक पॉइंट को सोचना है। और अगर आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो ये सारा क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, चेंज करना है बस, कहाँ से किसको, वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मान निकालिए। कुछ क्वेश्चन दिया गया है और बोल रहा है उसका मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। बहुत ईजी कैसे है, बहुत ईजी ऐसे है जब आप ये चीज़ जानते हो। कौन सा चीज़ जानते हो, अभी बताते हैं। हम पीछे लेक्चर में जो चीज़ बता चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है तब क्या होता है, कॉस, साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस सेक, इतना बताए थे ना। सब में 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा, सब में 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओहो ज़्यादा कॉपी हो गया है, ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्लोन बन जाओ, क्लोन क्लोन क्लोन, क्लोन मतलब क्या होता है, क्लोन मतलब होता है कॉपी करना। तुम्हारा क्लोन यानी कि तुम्हारा हमशक्ल, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। आदमी कितना कोढ़ी होते जा रहा है, नहीं लिखता भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता है। ये हो गया, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है इसलिए पॉजिटिव होता है और हम लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहीं पे माइनस की जगह प्लस अगर रहता तब हम लोगों को दिक्कत हो जाता और वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता, क्या ध्यान रखना पड़ता कि कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन अभी फटाक से बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा जैसे कि आगे क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, है ना। इस 63 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग जिसको चेंज करेंगे उसी को बता देते हैं। किसको हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे साइन 27 डिग्री को। यहाँ पे क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर, ये साइन है, साइन ऐसे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इस 27 डिग्री को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ऐसा इसलिए किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जैसे कि कहीं पे 4 लिखा हुआ तो क्या 4 को 2 - 2 लिख सकते हैं, 2 - 2 लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से 27 को 90 माइनस 63 लिख दिए हैं। तो 90 माइनस 63 जब हम करेंगे, 90 माइनस 63 तो घट करके कितने आ जाएगा। लेकिन अब तो ये फार्मूला भी एक होता है ना। कौन सा फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा जब होता है तो ये कॉस थीटा हो जाता है ना। स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब वही फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 को कॉस स्क्वायर 63 लिख सकते हैं ना। बस ये फार्मूला पर अगर आपका दिमाग काम कर गया तो ये क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप बना लीजिएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस चेंज करना है। ऊपर वाला को देखिए कैसे चेंज करते हैं, इसको रहने देते हैं, जो है वही चेंज करते हैं अगला को। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको हम लोग कैसे चेंज किए थे अभी बताए हैं ना। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख सकते हैं कि नहीं। 27 को 90 में से 63 घटाएंगे 27 ही आएगा, बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं। चलो इसी को 17 वाला को कर देते हैं, उधर जो है उसको रहने देते हैं। उधर है
कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। सारा क्वेश्चन एक पैटर्न पे है, अगर उस पैटर्न को आप समझ पा रहे हैं बहुत बेहतर कीजिएगा, मैथ को एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब देखिए ऊपर में था साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, बटा में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब अगर आप थोड़ा सा भी चालाक है तो आपको एक फार्मूला के रूप में दिख रहा होगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 63 है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 63 है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 73 है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 73 है। तो ये एक फार्मूला बन गया है नहीं, जो हमारा फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, बराबर 1 होता है। इसका मतलब तो बस सिंपल है, इसका मतलब बस इतना होता है कि अगर थीटा समान हो, अगर एंगल समान हो और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर करते हैं, जैसे ये 73 डिग्री हो जाए, जैसे ये 73 डिग्री हो जाए या फिर 65 डिग्री हो जाए, अगर समान रहता है तो उसको उसका वर्ग का जो ऐड है 1 होता है, यही है सिंपल। तो उसी प्रकार से ऊपर का भी 1 हो जाएगा, नीचे का भी 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कितना सिंपल था, बस इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, और कॉन्सेप्ट आप तभी समझ पाइएगा जब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, उसके बाद है कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। बहुत ईजी है, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जो देखिए सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को हम लोगों को पता है, अभी जितना भी पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं सबको एक ही चीज़ पे लेकर चलना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस इतना कर देना है हम लोगों को, थीटा सेम कर देना है, स्क्वायर कर देना है, 1 के बराबर आ जाएगा। तो होगा कैसे, जो देखिए दोनों में से एक एक को चेंज करना पड़ेगा। साइन 25 को रहने दो, कॉस 65 को चेंज करो, कॉस 25 को रहने दो, साइन 65 को चेंज करो, या फिर इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि कॉस 65 को रहने दो, साइन 25 को चेंज करो, और इधर साइन 65 को रहने दो, कॉस 25 को चेंज करो। तो वो एंगल जो भी आप चूज कीजिएगा उसके अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी हम जो बोले उससे, तो आपको बस करना इतना है, जो बोल रहे हैं वो करना है। साइन 25 को रहने दो, कॉस 65 को चेंज करो, ठीक है। तो साइन 25, अब कॉस 65 को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। इस कॉस 65 को हम लोग इस रूप में चेंज किए, क्यों किए हैं, 90 में से 25 घटाएंगे 65 आएगा, इसलिए किए। फिर यहाँ पे है कॉस 25, साइन 65 है, साइन 65 को चेंज करो कॉस के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग साइन 65 को हम लोग 90 के घटाव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर यहाँ तक आप समझ पा रहे हो तो। बस ये वाला इसको तोड़ के किए हैं और ये वाला इसको तोड़ करके किए हैं। अब क्या करना है, जो देखिए साइन 25 है, साइन 25 रहने दो, गुना के रूप में लिखो, कॉस 90 माइनस 25, ये नहीं दिख रहा है आपको, कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में, जो कि होता है साइन थीटा। यहाँ पे थीटा के जगह पे 25 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुने साइन थीटा, थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हो गया। अब प्लस में कॉस 25 है तो लिखो कॉस 25 गुने साइन 90 माइनस 25 है, इसको हम लोग कॉस 25 के रूप में चेंज कर सकते हैं ना। अब गुना करो इसको, साइन 25 को साइन 25 में गुना करो, कॉस 25 को कॉस 25 में गुना करो। तो साइन, अगर हम तुमको बोले कि साइन थीटा गुने साइन थीटा करो, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वैसा ही हम लोग जब साइन 25 को साइन 25 में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री होगा, प्लस कॉस 25 को कॉस 25 में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री होगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। फार्मूला होता है ना, वही फार्मूला पे चल आया। यानी यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ किए, पीछे भी वही किए। तो आप अगर एक लेवल तक इस चीज़ को सोच पा रहे हैं तो एज ए एक्सपेरिमेंट आप बना सकते हैं इसको। मतलब एक्सपेरिमेंट करना है कि देखते हैं क्या होता है, इस तरह से पढ़ना है, देखते हैं क्या होता है, तो बहुत मज़ा आएगा। ये हो गया हमारा तीसरा का था, यहाँ तीसरा का 2 क्वेश्चन था, पहला दूसरा। अब है चौथा नंबर का, सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प को चुनना है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो यूं बनाइएगा चुटकी में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तब
अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये सारा क्वेश्चन को चुटकी में ही बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 से स्क्वायर ए। अगर आपको आप फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कहिएगा कि नो आंसर, नहीं याद है तो समझिए। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, है ना। तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत बताइएगा, नहीं याद रहेगा तो देखिए नो नो दोनों में से कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच गया। अब इस 9 कॉमन लिए और ये फॉर्मूला है हमारा, पीछे फॉर्मूला बताए थे, कौन सा फॉर्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताए थे। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, 9 ई 1 के बराबर होगा, 9 मल्टीपल 1 9 हो जाएगा हमारा आंसर। 9 क्या हो जाएगा आंसर, चौथा का हो जाएगा, चौथा का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर आप चौथा समझ गए, पांचवा है, पांचवा है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इतना दिया हुआ, ठीक है। किसके बराबर होगा जो देखना है। तो सबसे पहले इसको दो पोर्शन में हम लोग देख सकते हैं। कैसे दो पोर्शन में देख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, कमेंट में बताइएगा। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो कि होता है tan थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, cosec थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, वैसे करके, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को इस पूरे को इसमें गुना के रूप में, ये तो आपको पता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस tan थीटा को sin थीटा में बदल देते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा के रूप में, क्योंकि आपको पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। सेक थीटा को 1 बटा cos थीटा में बदल देते हैं, क्योंकि पता है कि सेक थीटा cos थीटा के बराबर होता है, इनटू 1 प्लस cot थीटा का आपको पता है कि cot थीटा को हम लोग फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ये लिखवाए थे। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, ये सारा चीज़ लिखवाए थे। यानी कि इस cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा 1 बटा 1। अब एलसीएम लीजिए, cos 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 है तो एलसीएम लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, ये 1 से cos थीटा में लगेगा, ये इधर ऊपर आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इतना। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या आएगा, sin 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 एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, 1 से लगेगा, sin थीटा 1 से गुना होगा तो ऊपर भी हो जाएगा हमारा sin थीटा, sin थीटा घटेगा, ऊपर भी हो जाएगा हमारा cos थीटा, sin थीटा लगेगा, ये भी हमारा हो जाएगा 1। अब अगर आपको जो हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे, फॉर्मूला की a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अगर आ जाता है ना तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आप मार दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से आ गया सिचुएशन तब क्या कर सकते हैं, तब देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप इतना तो कर सकते हैं ना, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 है और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है, तो क्या हम इसको पहले sin थीटा बाद में cos थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ें, cos थीटा को पहले लिखे, sin थीटा को पहले लिखे, दोनों प्लस के रूप में है तो दोनों में से कौनों पहले लिखे, उससे कोई भी संख्या को पहले लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम तो होने वाला है नहीं, तो उसको हम लोग पहले लिख देते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बटा cos थीटा। अब ये जो है गुना के रूप में है किसके, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये किसके गुना के रूप में है, तो ये जो है गुना के रूप में है, किसके गुना के रूप में है, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटा cos थीटा के गुना के रूप में, ठीक है। अब ये चूंकि गुना के रूप में है पूरा, ये चूंकि गुना के रूप में है पूरा, अब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा को a मानो, sin थीटा प्लस cos थीटा को a मानो और इस 1 को b मानो, तो यहाँ से यहाँ भी a है और ये b है, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरा को a मानना है और पूरा को 1 को b मानना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो a जो है तो ये क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर दो,
बटा नीचे क्या था, नीचे कुछ नहीं था, कॉस थीटा था, गुना कर देंगे तो गुना होकर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना दिख रहा है क्या आपको? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन कितना लॉन्ग में जाएगा। हाँ, तो पहले हम तरीका आपको सिखा रहे हैं, तरीका सीख जाइएगा तो आप एक चिटके में बना लीजिएगा। पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो सीखिए, क्योंकि ये अब इसी को हम ऑब्जेक्टिव सीरीज में बताएंगे ना, जरूर देखिएगा ऑब्जेक्टिव सीरीज, वो भी लाए हैं हर एक चैप्टर का, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 10th का ऑल चैप्टर मैथ ऑब्जेक्टिव, तो वो देखिएगा, उसमें एकदम ऐसे ही बता देंगे, चुटके बताते हैं, मतलब कि ट्रिक से बताएंगे। तो अभी चूंकि हम कॉन्सेप्ट वाला एनसीईआरटी का सोल्यूशन पढ़ रहे थे, थोड़ा लंबा बनाएंगे, समझना है आपको हर एक चीज़ को। तो इधर जो बचा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नेक्स्ट में लेकर के चलते हैं। क्या बचा था? बचा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर नहीं था, ये टोटल का स्क्वायर था, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, पीछे एक गलती अगर किए हैं तो देखिए, हाँ ठीक है, पीछे गलती नहीं की है, पूरा का होल का स्क्वायर था, ठीक है, एक एक का स्क्वायर नहीं था, दोनों में बहुत डिफरेंट है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कर दी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात, एक चीज़ दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला जो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये तो 1 हो जाएगा, होगा ना, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब ये +1 से ये -1 खत्म हो गया, बचा क्या नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आ जाइए, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अब जो है कॉस थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इससे क्या बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2 टेन थीटा। अगर एक एक स्टेप आप फॉलो कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जो है एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन सा चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? आप इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूलाज पे ध्यान दीजिएगा, तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोग चल आए हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स को गलती कहाँ होता है, जो कि हम भी अभी दोहराए हैं गलती, और गलती से अगर आप सीख गए तभी आपके दिमाग में पत्थर के रूप में बनेगा, वो गलती नहीं करना है। 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ गया ना। अब यहीं पे गलती हो गया, क्योंकि आंसर 2 होगा लेकिन साइन थीटा बटा, अब कहाँ पे गलती हुआ, जो देखो गलती हुआ, पूरा गलती जो है यहाँ पे हुआ, इसमें कॉस थीटा बटे में था और इसमें साइन थीटा बटे में था। हम इसको जो लिखे हैं तो यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा लिख दिए, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा साइन थीटा। आपको भी ये गलती एकदम नहीं करना है। अब ये जब गुना के रूप में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा गुना होकर के साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन होगा नहीं, बस जहाँ पे एक जगह हम लोगों को लिखना था साइन थीटा कॉस थीटा, हम लोग डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, यानी यहाँ पे गुना के रूप में हम लोगों को चाहिए था साइन थीटा कॉस थीटा, और हम लोग कॉस लिख कर के ही गुना कर दिए थे, यही गलती हुआ था। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को समझ पाइएगा तभी आप बेहतर कर पाइएगा। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है। अब यहीं से हमारा कट जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा कट जाएगा, इस साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में, नीचे में कट गया, 2 आ गया, 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगा आपसे भी, कोई भी कितना बड़ा हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उस गलती को पकड़ने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो आप बेहतर कीजिएगा। देखिए एक छोटा सा गलती से आंसर नहीं आ रहा था, जो कि हम क्या किए थे, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा था और दोनों के जगह पे हम कॉस थीटा लिख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए था, तो उसको अपने जगह पे लिख दिए, हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अब बताओ, ये क्वेश्चन जो इस तरह से पढ़े रहेगा और ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट से नहीं पढ़े रहेगा, वो इस क्वेश्चन को बनाने में ही लगाएगा कितना टाइम लगाएगा कि नहीं। तो आप अगर चाहते हैं कि बनाने में इतना टाइम नहीं लगाएं, कम समय में बेहतर करें, तो फटाक से मेरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज जरूर जाके देखिए, वहाँ पे कम समय में आपको बेहतरीन से बताया जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, तीसरा, सेक ए प्लस tan ए
सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हम लोगों को चेंज करना है और गुना करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसको समझिए कि क्या क्या चीज़ है और हम लोगों को क्या क्या करना है। क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। हम लोग क्या परिवर्तन कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं यही कि सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, प्लस tan a को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। अगर फॉर्मूला नहीं पता है, ट्रिगोमेट्री का मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझ जाइएगा इस बात को। ट्रिगोमेट्री का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपको एक भी फॉर्मूला नहीं पता है बेसिक का, तो आप एक एक स्टेप पे सोचिएगा कि ये कैसे हो गया। तो सबसे पहली बात फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आपको जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको ये बात पता चलेगा कि कहाँ से कब चेंज हो रहा है। तो ये 1 बटा कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए कर दिए, tan a को क्या कर दिए साइन ए बटा कॉस ए। गुना में था 1 माइनस साइन ए, रहने देते हैं। कॉस ए को एलसीएम लेते हैं, कॉस एक भी चीज़ मिस्टेक हो आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे देखिए प्लस है साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आपको दिख रहा होगा। a जो है 1 है, b जो है साइन है, a जो 1 है, b जो है साइन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटा नीचे में क्या हो जाएगा कॉस a, बटा नीचे में क्या हो जाएगा कॉस a। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा नीचे में क्या हो जाएगा कॉस a। अब फॉर्मूला अगर पता है तभी बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला हम पीछे बता दिए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अगर ये बात आपको पता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिखिएगा कॉस ए, और कॉस से स्क्वायर से एक कॉस कटेगा, 2 कॉस था ना ऊपर, नीचे एक कॉस था, कट गया, बच गया आंसर हमारा कॉस ए बच गया। क्या बच गया? आंसर बच गया कॉस ए। तीसरा का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का नहीं दिक्कत है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, और कितना क्वेश्चन है इसमें? 4 नंबर। 4 के बाद है हमारा 5वां, लास्ट होगा 5वां, जिसमें 5वां में लगभग 9-10 क्वेश्चन जितना भी होगा। 5वां में देख लेते कितना क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बनाते हैं 5, 9, 10 क्वेश्चन। चौथा का ये लास्ट होगा, उसके बाद 5वां में 10 क्वेश्चन। चौथा का ये चौथा है, उसके बाद 5वां में 10 क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो सबसे पहली बात, आपको फॉर्मूला अगर पता है तो ठीक बात है, नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। फॉर्मूला हम बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं भी हम लोगों को दिखेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसके जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए यूज कर सकते हैं। फिर है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इससे बनेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं भी हम लोगों को सेक स्क्वायर ए दिखेगा तो उसके जगह पे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिखेगा तो उसके जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर ए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है 1 प्लस tan स्क्वायर, उसके जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए, बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसके जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जो है सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, बटा हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब ये 4 तल्ला है, तब हम सिखाए थे कैसे कैसे पलटना है। ऊपर वाला 2 तल्ला को रहने दीजिए, बताए थे ना, गुने नीचे वाला तल्ला को पलट दीजिए, साइन स्क्वायर ए बटा 1। अब इसको गुना जब हम करेंगे, 1 से गुना होकर के ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। पूरा ट्रिगोनोमेट्री एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, पलक झपकाते ही
एक कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, पलक झपकाते ही एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। पलक झपकाते ही एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके दिमाग के ऊपर से जाने लगेगा। यानी कि पलक नहीं झपकाना है, मैथ पढ़ते समय पलक नहीं झपकाना है, हर एक का जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, अब फॉर्मूला आपको जब पता है कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है ना, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर दे देंगे, tan स्क्वायर है। बिल्कुल होगा या नहीं होगा, यही होगा हमारा आंसर। कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें। अब आ जाइए 5वां नंबर में। 5वां नंबर में जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन 5 नंबर में और 1 से 2 क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स रहता है हमेशा। ट्रिगोनोमेट्री का आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देख सकते हैं, और खास करके डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहता है। इसलिए और स्टूडेंट को कोई और बुक बनाया नहीं बनाया वो बात की बात है, एनसीईआरटी उसको बनाना ही बनाना है। समझ में आया। फॉर्मूला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा। अब प्रूव करने वाला बात है, या तो आरएचएस से चल करके एलएचएस प्रूव कीजिए, या तो एलएचएस से चल करके आरएचएस प्रूव कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों को बस प्रूव करने वाली चीज़ें अब आ गई है। अब हम लोगों के पास क्या आ गया, प्रूव करने वाला चीज़। तो प्रूव करने वाला आ गया तो ठीक है, हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे जो देखिए, कैसे करेंगे जो देखिए। आरएचएस को रहने देते हैं, पहले हम लोग चलते हैं एलएचएस से। फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम लोग या तो डायरेक्ट इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि हम लोगों को कॉस थीटा लाना है तो इसलिए कॉसेक और कॉट को हम लोगों को साइन या कॉस के रूप में बदलना पड़ेगा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पूरा का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब साइन साइन अंदर में, स्क्वायर के अंदर में साइन साइन एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस ऊपर वाला को ऊपर वाला दे देते हैं और नीचे वाला को नीचे वाला दे देते हैं, दे दिए। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, बटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा बटा में साइन थीटा, यही ना करना था। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ से देखिए, हम एज आ स्टूडेंट आपको बोले ना कि हम इस चीज़ को पहले से नहीं जान करके आए हैं और डायरेक्ट छापने वाला काम नहीं करेंगे। हम एज आ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर करके बताएंगे कि कैसे करना है, कहाँ पे गलती होगा तब क्या करना है। बस एज आ स्टूडेंट आपको जानना है तो आप पढ़िए, एज आ टीचर जानना है तो मत पढ़िए। एज आ स्टूडेंट आपको जानना है कि कहाँ पे कैसे हो रहा है। जैसे कि अब यहाँ से सोचने वाला स्टूडेंट ये सोचेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था। अब जब इसको हम लोग तोड़े तो इसको तोड़ते समय क्या हुआ दिक्कत कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा आ गया, जो कि ये तो हम लोगों को चाहिए ही नहीं। हम लोगों को ये चाहिए नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, बस ये चाहिए। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा सोचने वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ से सोचिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा को रहने देते हैं, और इस होल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है उसको रहने देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है उसको रहने देते हैं, बटा साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ सकते हैं या नहीं, यस और नो, तोड़ सकते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। अब एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे काट बांट सकते हैं। तो अब यहाँ से 2 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। अगर ए स्क्वायर है तो क्या हम ए गुने ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब पूरा ए स्क्वायर है तो इसी को 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, बटा
वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब कौन किससे कटेगा जो देखिए, कौन किससे कटेगा जो देखिए। अब देखिए ऊपर में क्या गलती की है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही ना लिखेंगे, प्लस अगर लिख देंगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा या नहीं, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से काट देंगे, बचेगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया ना जो लाना था, यही हमारा RHS के बराबर हो गया, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, ये ना प्रूव करना सिंपल। यानी एक एक स्टेप जब हम लोग उठाते गए, एक एक स्टेप जब हम लोग उठाते गए तो बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको सोल्व कर दिए। बस यही लाना था हम लोगों को। कोई दिक्कत है पहला क्वेश्चन में? नहीं है। पहला क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है cos a बटा 1 प्लस साइन ए, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 सेक, जो कि बराबर है किसके, 2 सेक a के बराबर है। ठीक है, तो सबसे सिंपल बात है, हम लोगों को LHS से चलना है, RHS प्रूव करना है। फ्रॉम LHS से चलना, LHS में है cos a बटा 1 प्लस साइन है। ठीक है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a। सिंपल हम लोग करते हैं, जो हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते समय करते हैं, LCM लेते हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हम लोग जो भिन्न का जोड़ बनाते समय LCM लेते हैं उसको कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और cos a का जब LCM लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एज ए स्टूडेंट आपको सोचना है ये बात कि जैसे बटा में रहता है तो भिन्न का जोड़ बनाते हैं, वैसे हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो होगा देखेंगे, गलत होगा फिर से एक स्टेप पीछे लेंगे, फिर से बनाएंगे। सिंपल है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, cos ए गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। cos ए से cos ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये हो गया हमारा cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ फर्क इतना है, ऊपर वाला गुना में है, नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ में है, नीचे वाला गुना में है। बाकी सारी चीज़ें तो बस सेम ही है, सारी चीज़ें क्या है, सेम सेम सेम। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं। यहाँ पे ऊपर है cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला हम लोगों को सेट करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक बच जाएगा ये प्लस 1, और क्या बच जाएगा, प्लस 2 साइन ए बच जाएगा, बटा बटा नीचे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए बच गया, इंटू में कॉस ए बच गया। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अभी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं उसको। 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 2 प्लस 2 साइन ए बटा में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बटा में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बटा में ये है। ठीक है, ऊपर 2 से 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, ये दिख रहा है ना, ये दो पद दिख रहा होगा आपको, 2 और एक 2 प्लस साइन है, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2 चल गया तो 1 बचा, और ये 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे साइन नहीं बचेगा, बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कटेगा कौन, जो देखिए साइन ए से साइन ए कटेगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा कॉस ए। कॉस ए को हम लोग सेक ए के रूप में बदल सकते हैं, 2 गुने 1 बटा
कॉस ए। 1/cos ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, तो 2 सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सेक ए। 2 सेक ए हमारा क्या हो जाएगा? यही ना प्रूव करना था। 2 सेक ए आ गया या नहीं? आ गया, प्रूव्ड हो गया। RHS इज हेंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूव करना था, यानी कि बस 2-3 स्टेप याद रखना था। सबसे पहली बात, जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी डिजिट ऐसे बटा में रहता है, जैसे दे दिया 4/5 प्लस 6/8, तो इसको या तो ऊपर ऊपर डायरेक्ट नहीं ना जोड़ देते हैं, नीचे नीचे नहीं ना जोड़ देते हैं। रूल हम लोग अप्लाई करते हैं भिन्न का जोड़ का, कि नीचे वाला LCM लिए फिर गुना, वही यहाँ पे हम लोग यूज़ किए। अब यहाँ पे यूज़ करते करते हम लोग कट आउट किए, आ गया। पता हमको भी नहीं था, ईमानदारी से बता रहे, बस हम करते गए हो गया। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की ओर। तो ईमानदारी से आप भी बताइए, आपको आता नहीं है तो हमको भी तो नहीं आता है, हम ईमानदारी से बस स्टेप बढ़ाते गए। और बस फ़र्क इतना है हम में और आप में कि थोड़ा सा हम फार्मूला को याद कर लिए, आप नहीं किए हैं, तो फटाक से आप भी फार्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप फार्मूला को याद कर लेते हैं तो आराम से बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बन गया। चौथा बना ना, दूसरा बना। ये दूसरा बना, तीसरा क्वेश्चन गायब हो गया जी। दूसरा बना, तीसरा गायब हो गया। कोई बात नहीं है, यहाँ से ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आ गया चौथा, यानी तीसरा इसमें नहीं आ पाया है। कोई बात नहीं, इसको 2 पार्ट बना देंगे हम लोग। तो आप लोग इस पार्ट में फर्स्ट से पाँचवा का कहाँ तक? पाँचवा का दूसरा तक सीख गए। इसका दूसरा पार्ट जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम सारा क्वेश्चन उसमें डाल देंगे, जिसमें इसमें पैसा को पहले हमको ऐड करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये दूसरा पार्ट में मिल जाएगा आपको। इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट जिसमें मिल जाएगा। तो फटाक से जाकर के वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।